वेलकम टू आवर चैनल एस्ट्रो विद मनोज। आज हम कर्क लगन के लिए योग कारक और मारक ग्रह के बारे में बताएंगे। आप सबका स्वागत है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के इस लेसन में। महर्षि पराशर जी ने बताया है कर्क लगन की कुंडली, मैंने कर्क लगन की कुंडली बना ली है, 4th लगन में लिख लिया है, ये कर्क लगन की कुंडली है। इसी तरह 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 और 3 इसी तरह उनके मालिक लिख लिए हैं। कर्क का है चंद्रमा, 5th हाउस उसका सूर्य, 6वें कर्क का बुध, इस तरह सभी मैंने लिख लिए हैं। अब कर्क लगन की कुंडली के लिए मंगल को एक तो 5वां घर मिला है, एक 10th हाउस मिला है। क्योंकि मंगल को एक तो त्रिकोण का घर मिला है जो कि ट्राइन लॉर्ड है, और एक केंद्र का घर मिला है, इसलिए मंगल कर्क लगन की कुंडली के लिए एक बेहद ही शुभ ग्रह है और राजयोग कारक ग्रह हो गया। मंगल कर्क लगन की कुंडली के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिट ग्रह है, इसलिए हम मंगल को योग कारक की श्रेणी में रखेंगे। मंगल कर्क लगन की कुंडली के लिए योग कारक ग्रह हो गया। अब हम बात करेंगे बृहस्पति की। बृहस्पति को कर्क लगन की कुंडली में एक तो 6ठा घर मिला है और एक 9th हाउस। क्योंकि हम जानते हैं 6ठा घर जो है रोग, ऋण और शत्रु के बारे में बताता है, और एक 3 शेड आई भी है। लेकिन क्योंकि उसको एक 9th हाउस मिला है, 9th हाउस एक तो त्रिकोण का मालिक हो गया, और एक बृहस्पति वैसे भी एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है और उसे त्रिकोण का घर मिल गया। त्रिकोण का स्वामी हमेशा ही अच्छा फल देता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि क्योंकि उसे 6वां घर भी मिला है और 9th भी, बृहस्पति कर्क लगन की कुंडली के लिए एक बेहद ही शुभ ग्रह है। बृहस्पति इसके लिए शुभ की स्थिति में होगा। वो अपने ज़्यादातर जो फल है वो 9th हाउस के देगा, 6th हाउस के भी देगा, पर 9th हाउस के ज़्यादा फल देगा। इसलिए ये शुभ ग्रह है कर्क लगन की कुंडली के लिए, इसलिए हमने इसे शुभ की स्थिति में रख दिया है। अब हम चंद्र, क्योंकि कुंडली में कर्क लगन की कुंडली है और चंद्र उसका मालिक है, अब लगन का मालिक अच्छे फल देगा, इसलिए चंद्र कर्क लगन की कुंडली के लिए एक शुभ ग्रह है। चंद्र को हम शुभ ग्रह की स्थिति में रख लेंगे। चंद्र कर्क लगन की कुंडली के लिए एक अच्छा ग्रह है। अब हम शुक्र की स्थिति देख लेंगे। शुक्र को एक तो घर मिला है 4th और दूसरा मिला है 11th। अब जो 4th हाउस है वो तो केंद्र का मालिक हो गया। अब कोई भी शुभ ग्रह जो केंद्र में अपना घर मिल जाता है तो वो न्यूट्रल हो जाता है, इसके लिए ये 4th हाउस के इसे बेनिफिट नहीं देगा। और क्योंकि उसे ये 11वां घर मिला है जो कि 3 शेड आई में आता है, जो कि एक बाधक ग्रह हो गया। इसलिए हम कह सकते हैं कर्क लगन की कुंडली के लिए शुक्र जो है एक अशुभ ग्रह है।
क्योंकि 3, 6 और 11 ये घर अच्छे नहीं हैं। इसलिए कर्क लगन की कुंडली के लिए शुक्र एक अशुभ ग्रह है, इसलिए हम इसे अशुभ की श्रेणी में रख देंगे। अब बुध की बात कर लेते हैं। बुध को एक तो तीसरा घर मिला है, एक 12वां घर मिला है। अब थर्ड हाउस जो है वो भी 3 शेड आए है। बुध को ये घर मिला है। अब बुध यहाँ पर बुरा रिजल्ट देगा, क्योंकि उसे ये घर 12वां भी मिला है। 12वां त्रिक हाउस है, ये भी अच्छा घर नहीं है। बुध को दोनों ही घर अच्छे नहीं मिले, इसलिए ये कर्क लगन की कुंडली के लिए एक अशुभ ग्रह है। ये अपनी दशा अंतरदशा में कर्क लगन की कुंडली के लिए अच्छे फल नहीं देगा। हम इसे कह सकते हैं कि ये एक अशुभ ग्रह है। अब शनि की बात कर लेते हैं। शनि को एक तो 7th हाउस मिला है, दूसरा 8th हाउस मिला है। 7वां घर जो है वो मार्ग स्थान है। 8th हाउस जो है वो त्रिक हाउस है। शनि को दोनों घर बुरे मिले हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि कर्क लगन की कुंडली के लिए शनि मारक है। शनि सबसे ज़्यादा मारक कर्क लगन की कुंडली के लिए बन जाएगा। ये अपनी दशा अंतरदशा इसमें बुरे फल देगा। कर्क लगन की कुंडली वालों के लिए शनि एक मारक ग्रह है, हम इसे मारक की स्थिति में रख लेंगे। अब हम बात कर लेते हैं सूर्य ग्रह की। अब क्यों सूर्य को दूसरा घर मिला है? दूसरा घर भी एक मारक है। अब क्योंकि चंद्रमा और सूर्य की मित्रता भी है, क्योंकि इसे एक मारक घर मिला है। अब कुंडली में सूर्य अगर तो शुभ ग्रह के साथ होगा, जैसे मंगल के साथ होगा या बृहस्पति के साथ होगा, तो वो अच्छे फल देगा। अगर शुक्र शनि के साथ होगा या बुध के साथ होगा तो ये बुरे फल देगा। इस तरह हम कह सकते हैं कि सूर्य अपनी युति के अनुसार कर्क लगन की कुंडली में शुभ या अशुभ फल देगा। इसलिए हमने इसे लिख दिया, सूर्य अपनी युति के अनुसार शुभ या अशुभ होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। आपकी अगर कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके सवाल भेज सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।